औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंशी ने सदर से मिलने से इनकार कर दिया है। ये है आज की खबर कि मुंशी ने इनकार कर दिया है सदर पाकिस्तान से मिलने से, लेकिन अमरीकी सफ़ीर के पास वो भाग कर पहुँचा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था मुंशी की, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मैंने कल भी एक ख़बर दी थी कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा है और इसको कहा है कि आके मुझसे मिलो। हम इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से बात करना चाहते हैं और आइन की शिक का भी हवाला दिया गया था। लेकिन फिर हमने रात के एक टेलीविज़न इंटरव्यू में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी सदर मुमलिकत तारीख नहीं देंगे, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएगा। ये टीवी मुबाहिसे में कहा गया और आज न्यूज़ चल रही है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वो सदर से मिलने नहीं जाएगा और उस ख़त का जवाब दिया है कि जी हमने कानून तब्दील कर लिया है, हमने कानून में तरमीम कर दी है और हम इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो डेट देने का पाबंद है और कोई नहीं दे सकता और हम डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन 90 दिनों में नहीं होंगे। तो ये मुंशी साहब की जो है ना वो फुर्तियाँ हैं। और आगे ये चल के आया है कि अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है मुंशी ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशी पाकिस्तान ने इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है और उनको इलेक्शन के हवाले से सिर्फ साफ़ और शफाफियत के हवाले से यकीन दिलाया है, लेकिन सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया है। मुंशी की ये हैसियत है कि वो रियासत के जो इस वक्त सबसे बड़े हैं, सरबराह हैं, उनको मिलने से इनकार कर रहा है, लेकिन अमरीकी पिट्ठुओं के आगे, अमरीकी सफ़ीरों के आगे जाकर मिल रहा है। ये है मुंशी सदर, जिसने सदर पाकिस्तान का हुक्मनामे को रिजेक्ट किया और लेकिन अमरीकियों से मिलने पहुंच गया। और इस हवाले से मुंशी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से भी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, क्योंकि हल्का बंदी मर्दमशुमारी 4 महीने पहले जून के महीने में कंप्लीट हो गई थी और अभी तक हल्का बंदियाँ क्यों नहीं हुई, ये बददियानती साबित करती है कि इलेक्शन मुलतवी होना इलेक्शन से भागने की एक रस्म है और एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लिहाजा इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए और 6 सितंबर तक जो है ना वो जवाब दाखिल कराने की हुक्म दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये एक दफ़ा फिर ये बात कन्फर्म है कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर मिर्ज़ा जो है, राजा सिकंदर मिर्ज़ा मुंशी जो है ना, इसने सदर पाकिस्तान का ख़त जो कल मीडिया में चला था जिसमें ये कहा गया था कि सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से बात करनी है, उस पे जाने से इनकार कर दिया है। ये है वो मुंशी जो बता रहा है कि वो सदर पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता, लेकिन अमरीकी आकाओं के पास पहुंच जाता है, अमरीकी सफ़ीर के पास पहुंच जाता है। ये बात वाज़ेह है कि इस मुंशी की डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। अगर ये मुंशी समझता है कि इलेक्शन लेट करने से वो अपने आकाओं को अवामी गम और गुस्से से बचा लेगा तो ये यकीनन उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन 90 दिनों में करवाने पड़ेंगे। ये और बात है कि इस वक्त कुछ मीडिया चैनल 12 नवंबर की तारीख की जो है ना वो कह रहे हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूँगा इसलिए कि उसके कोई सोर्सेज कंफर्म नहीं है। लेकिन आज की जो बड़ी ख़बर है वो यही है कि मुंशी ने सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया है। आगे क्या होगा, आगे देखिए 2-3 बातें हैं जो कि बहुत वाज़ेह हैं। चूँकि ये आइन तो
इन लोगों ने PDM हुकूमत ने पहले ही मुस्तरद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, आइन को डेड करार दे दिया गया है, चूँकि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन अब ये बात होता है कि PDM हुकूमत में नहीं है, लेकिन फिर भी PDM का असर रसूख है। तो ये हो सकता है कि सदर पाकिस्तान आर्टिकल 6 के हवाले से गद्दारी का मुकदमा अब मुंशी पर चलाएं, फिर मुंशी को बचाने के लिए जो भी आएगा वो भी रगड़े में जाएगा। ये बात हमारे पाकिस्तान की आवाम बेहतर जानती है। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में लाकानूनियत हो रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये एक उस कैंपेन का हिस्सा है ये मुंशी, जिसको अब बताना ज़रूरी है कि तुम्हारी हैसियत मुंशी से आगे कुछ नहीं है और इलेक्शन करवाना तुम्हारा काम है। इलेक्शन से भागकर तुम जिस तरह अपने आकाओं को खुश कर सकते हो, वो अब गेम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब तुमने सदर पाकिस्तान से पंगा लिया है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।